चैनल यूपी एग्ज़ाम हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट। इसके पहले हमने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें उसे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का संविधान में उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का उल्लेख है संविधान में। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए उसे। जो इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाया उसकी क्या योग्यता है? उसकी भी योग्यता यही है, बस अंतर ये है कि ये जहाँ राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। बस यही अंतर है दोनों में। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? जिस तरह राष्ट्रपति का निर्वाचन उसी तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति में भी एक निर्वाचक मंडल होता है, उपराष्ट्रपति वाले में भी एक निर्वाचक मंडल होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित नहीं। राष्ट्रपति में तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे संसद के, लेकिन इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में ये लेते हैं। ठीक है। अब निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं किसमें? इसमें, उसमें नहीं लेते थे। यानी प्रेसिडेंट में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे और वाइस प्रेसिडेंट में निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों ही भाग लेते हैं। निर्वाचन का तरीका कैसे है हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन का तरीका क्या है? जिस प्रकार राष्ट्रपति का था उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन में 20 निर्वाचक प्रस्तावक थे। राष्ट्रपति में क्या थे? 50 थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है? 20 निर्वाचक प्रस्तावक हैं, 20 निर्वाचक अनुमोदक हैं। राष्ट्रपति में 50 निर्वाचक प्रस्तावक और 50 निर्वाचक अनुमोदक रूप में हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का संचालन किया जाता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव आयोग द्वारा संचालन किया जाता है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव द्वारा ही संचालन किया जाता है। चुनावी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। मैंने बताया था इससे पहले प्रेसिडेंट चैप्टर में आर्टिकल 71 क्या है? आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये आर्टिकल 71 में लिखा गया है। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष काम करता है राष्ट्रपति? 5 वर्ष। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र का कोई आधार होता था। क्या आधार? संवैधानिक तंत्र की उल्लंघन पर उस पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के पदमुक्ति के लिए कोई आधार नहीं है, कोई भी आधार नहीं है। यदि राज्यसभा के व्यक्ति संकल्प लेकर आए, यदि राज्यसभा के व्यक्ति कुछ संकल्प लेकर आए और कहें कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से उसे पास करना होगा। राज्यसभा में ही संकल्प आएगा और राज्यसभा के ही तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से अगर वो पास हो जाता है और पास होने के बाद कहाँ जाए? लोकसभा में जाएगा। ये याद रखना कि उपराष्ट्रपति का जो संकल्प आएगा वो राज्यसभा में ही आएगा, लोकसभा में नहीं आएगा। जबकि राष्ट्रपति में क्या है? लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति में क्या है? केवल राज्यसभा में आएगा और तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से उसे पास कराना होगा। ठीक, तो उसके तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पास कराना होगा। और लोकसभा में राज्यसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में उसे साधारण बहुमत से पास होना होगा। यदि लोकसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा।
उपराष्ट्रपति का समानता कार्य क्या होता है, उपराष्ट्रपति करता क्या है? तो राष्ट्रपति के समानता दो कार्य होते हैं। एक तो वो उपराष्ट्रपति का कार्य करता है और एक वो राज्य का सभापति के रूप में भी कार्य करता है। राष्ट्रपति के रूप में वो आर्टिकल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कब काम करता है? ये आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हुआ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है और उस समय उसे राष्ट्रपति का वेतन और राष्ट्रपति का ही भत्ता मिलता है। ठीक है। और वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति का दूसरा जो कार्य होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी उसे जो भी वेतन मिलता है जब वो उपराष्ट्रपति होता है उस समय वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो उसे जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसका वेतन मिलता है। ठीक है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियां आ जाती हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है। हम देखते हैं कि बहुमत के प्रकार क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बहुमत कितने प्रकार से, कोई भी विधेयक जब संसद में पेश होता है तो कितने प्रकार की बहुमत की जरूरत होता है। अलग अलग विधेयकों के लिए अलग अलग बहुमत की जरूरत होता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके लिए पूर्ण बहुमत जरूरी होता है, कुछ विधेयक के लिए प्रभावी बहुमत जरूरी होता है और कुछ विधेयक के लिए साधारण बहुमत जरूरी होता है और कुछ विधेयकों के लिए विशेष बहुमत जरूरी होता है। तो ये पूर्ण बहुमत क्या होता है? तो पूर्ण बहुमत जो होता है वो संसद के कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब 50+1, 50% + 1, संसद के जितने भी सदस्य हैं उसका 50% + 1 ने अगर सपोर्ट कर दिया तो वो पूर्ण बहुमत कहलाता है। और तत्कालीन बहुमत क्या होता है? दूसरा जो बहुमत होता है वो उसे कहते हैं तत्कालीन बहुमत। इस तत्कालीन बहुमत में क्या होता है, संसद में जितने भी सदस्य हैं उसमें से ये देखा जाता है कि कितने सदस्य का पद रिक्त है। संसद के कितने सदस्य का पद रिक्त है, कोई किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, इस तरह हम देखते हैं कि कितने पद रिक्त हैं। उस पद रिक्त को टोटल जो है संख्या सदस्यों की उसमें से हटा दिया जाए, फिर उसका 50+1 कर दिया जाए, तो जो बहुमत आएगा उसे प्रभावी बहुमत कहते हैं या तत्कालीन सदस्यों का बहुमत कहा जाता है। उसे प्रभावी बहुमत या तत्कालीन सदस्यों का बहुमत कहा जाता है। इसी बहुमत से अभी हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है ना। राज्यसभा में जब पास होता है उसे तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पास होना होता है। मैंने बताया ना, टोटल कुल सदस्य कितने, 543 मान लेते हैं, रिक्तियां मान लेते हैं 10, तो कितने पद बचे, 533। और इसका कितना 50+1, तो इसका 50 कितना होगा, 266 होगा और +1 हो जाएगा, तो ये बहुमत में आ गया 267। ठीक है। तो प्रभावी बहुमत इस प्रकार, इसे प्रभावी बहुमत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बहुमत है वो साधारण बहुमत। संसद में कोई भी विधेयक आया और उसे साधारण बहुमत से पास होने का मतलब है जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें से आधे से अधिक या जितने भी हैं आधे से अधिक ने अगर सपोर्ट कर दिया हाथ उठा के कि ये विधेयक को पेश होना चाहिए, तो वो साधारण बहुमत से पास हो जाता है। तो ये साधारण बहुमत होता है। और एक बहुमत होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में होता ये है कि कितने सदस्य उपस्थित हैं या मत देने वाले हैं उसका 2/3, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो होता है उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। या फिर संसद के कुल सदस्यों का बहुमत भी विशेष बहुमत ही कहलाता है, विशेष बहुमत ही कहलाता है। दोनों में किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए, जब किसी भी विधेयक के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है तो 2 प्रकार की ज़रूरत हो सकती है। पहला तो कुल सदस्यों का बहुमत हो या उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत है। विधेयक उसी बहुमत से पेश होगा जो अधिक होगा उसमें, मतलब ये अगर 500 सदस्य हैं, टोटल सदस्य 500 है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें से 250 अगर उपस्थित है, ठीक है, और 250 का अगर 2/3 निकाला जाए, तो 250 का अगर 2/3 निकालो तो कितना आ जाएगा, 3 छंग 18 और ये आएगा 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24, 8 दूनी 16, लगभग 160 सीट के करीब आ जाएगा। ठीक है। अब ये उपस्थित और मत देने वाले का बहुमत कितना 160 है, लेकिन कुल सदस्यों का बहुमत 500 का अगर बहुमत लिया जाएगा, और अगर टोटल सदस्य 500 हैं, अगर इसका बहुमत लिया जाएगा तो 250 + 1 हो जाएगा। अगर
टोटल सदस्य ये हैं और वो ये संख्या अगर अधिक है तो इसके हिसाब से हम उस विधेयक को पेश करेंगे, और अगर ये कम है और 2/3 यानी उपस्थित होने वाले सदस्य अधिक हैं और उनका 2/3 निकाला जाएगा, 500 का हम 2/3 निकाल लें तो ये 250 से तकरीबन अधिक आएगा, 50% से अधिक आएगा, तब हम उसे इस विधेयक से उसे इस बहुमत से पास करेंगे, यानी 2/3 बहुमत से उसे पास किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुमत के चार प्रकार हैं। बहुमत के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पूर्ण बहुमत है। दूसरा कौन सा है? प्रभावी बहुमत है। तीसरा क्या है? साधारण बहुमत है। और चौथा क्या है? विशेष बहुमत है। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए आपका वीडियो वाइस प्रेसिडेंट का। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।